तो अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी ऑस्कॉर्प एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हमारे टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को उसकी पावर्स कैसे मिली। तो एक डाई हार्ड स्पाइडरमैन फ़ैन होने के नाते ये सवाल मेरे मन में उठा था। और देखो यार, पहले मेरे मन में ये सवाल भी उठा था जब मैंने होमकमिंग देखी थी कि इसकी ओरिजिन को क्यों नहीं दिखाया गया। बट फिर मैंने खुद को जवाब दे दिया कि पिछले 2 बार इसका ओरिजिन दिखा चुके हैं, इसको इसकी पावर्स कैसे मिली, तो वो लोग ये दोबारा दिखाना, तीसरी बार दिखाना ये ज़रूरी नहीं समझते। और प्लस अगर हम भी देखते तीसरी बार वही सेम चीज़, बेन चाचा को मरते हुए वो ऑसबॉर्न में जाके उसको उसकी मकड़ी काटती, उसे पावर मिलती, तो हम भी थोड़ा बोर फील होता और मूवी लंबी बनती। मार्वल वालों का है मूवी कम छोटी बनाओ लेकिन अच्छी बनाओ, हर 1 मिनट का मज़ा देती है वो आपको। लेकिन अब नो वे होम देखने के बाद जब हमें पता चला है कि ऑस्कॉर्प जैसी कोई चीज़ एमसीयू में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कुछ पता ही नहीं है पीटर पार्कर को, तो उसे उसकी पावर कैसे मिली। क्योंकि पिछले 2 फिल्मों में हम देख चुके हैं उसका जो मेन जगह होती है जहाँ से उसे पावर मिलती है वो ऑस्कॉर्प होती है। वो कुछ मकड़ियों, रेडियो एक्टिव मकड़ियों पे कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ वो जाता है, उसे काट लेते हैं और बस उसे उसकी पावर मिल जाती है और ये मक्कड़ मानव बन जाता है। तो आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। मेरी 3 थ्योरी है जो कि सोलली मेरी है, मैंने खुद उनको बनाया है और ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहा हूँ, उन सबका मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो पहली जो थ्योरी है वो है कि ऑस्कॉर्प जो है इवेंचुअली एग्जिस्ट करेगा, मतलब अभी पता नहीं है बट वो है, बस हमें पता नहीं है। अब देखिए यार, हम जो पिछली 2 स्पाइडरमैन की मूवीज़ देख चुके हैं उसमें हमें पता चला है कि इसको जो इसकी पावर्स मिलती हैं वो कॉलेज के टाइम पे मिलती हैं जब ये एक एडल्ट होता है। और हमारे एमसीयू वाले स्पाइडरमैन को इसकी पावर मिली है जब ये 10वीं का बोर्ड दे रहा होता है। तो मतलब समझ रहे हैं ना, अभी ये कॉलेज में जाएगा, तो सोचिए ये जब कॉलेज में आगे जाएगा इसे नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जैसा कोई है यहाँ पे, ग्वेन नाम की कोई लड़की है जिसे ये पटाएगा, हैरी ऑसबॉर्न नाम का कोई लड़का होगा जो कि इसका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। तो आगे चल के हम ये पता चलेगा कि ऐसी कोई कंपनी है, बस हमें पता नहीं था। और कभी ये किसी अपने फील्ड ट्रिप पे गया होगा स्कूल की तरफ से और वहाँ पे इसे ये काट लिया होगा। तो ये तो हो गई हमारी पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये है कि यार देखिए, ये ना 2022 का माहौल है, यहाँ पे नैनोटेक जैसी कई चीज़ें जो कि पिछली स्पाइडरमैन मूवीज़ में नहीं थी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऑस्कॉर्प ही चीज़ों को ऐसा कर सकता है, कई कंपनियां हैं यहाँ पे, जैसे कि एडवांस आइडिया मैकेनिज्म है, हैमर इंडस्ट्री है, पिम टेक्नोलॉजीज़ है, स्टार्क इंडस्ट्रीज़ है और बहुत सारी हैं। तो ये भी तो ऐसे काम कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशंस में ऐसी कंपनियां अपना योगदान देते रहती हैं, जिनकी वजह से कभी कभार वो विलन्स बना देती हैं और कभी कभार वो अच्छा होता है तो हीरोज़ भी बन जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी और कंपनी ने, जैसे पिम टेक्नोलॉजीज़ ऐसे काम कर चुकी है, वो देखा होगा आपने येलो जैकेट टाइप के, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया हो, उनका कुछ योगदान हो। थर्ड जो मेरी थ्योरी है ये स्पेसिफिकली है टोनी स्टार्क के ऊपर। इन सभी जो भी ये इंडस्ट्रीज़ है इनमें जो सबका बाप है वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ है, जो सबको लीड करता है। और टोनी स्टार्क हमेशा ये चाहता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन हो, जो एक वर्ल्ड है ना वो एकदम प्रोटेक्टेड रहे। इसके लिए वो अल्ट्रॉन भी बना चुका है जो कि उसी पे बैकफायर करा था ये प्लान। तो ऐसा हो सकता है कि उसने इसी के लिए वो मकड़ियों पे कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करे होंगे। और ये मैं बस हवा में बातें नहीं कर रहा, इसका प्रूफ ये है कि सिविल वॉर में जब वो उसे रिक्रूट करने आया था अपनी टीम के लिए, तो वो सिर्फ एक रिक्रूटमेंट प्लान नहीं था, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता हो जो इसको ये पावर मिली है। प्लस इसका एक और प्रूफ ये है कि हमें आयरन मैन 2 में हमें स्पाइडरमैन दिखाया जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद जब उसने आयरन मैन को अपना एज अ हीरो देखा था तो उसके ऊपर वो ऐसा इफेक्ट हुआ होगा जैसे कि केट बिशप को हॉकाई देखने के बाद हुआ था। उसके बाद वो ये कंफर्म कर चुका है खुद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन कि वो आयरन मैन का इतना बड़ा फ़ैन था कि वो स्टार एक्सपो और ऐसी जितनी भी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की कोई ऐसी चीज़ें होती थी उसमें वो जाता था, फॉर्म वॉर्म भरता था, ठीक है। तो उसी में किसी जगह पे उसे ये रेडियो एक्टिव स्पाइडरमैन ने काट लिया होगा जिसके पीछे टोनी स्टार्क होगा। मतलब इंटेंशनली नहीं यार, वो ये काम अच्छे के लिए करता है कि आगे, क्योंकि उसे पता है ऊपर कुछ ऐसे खतरे बैठे हैं जो आएंगे तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिनसे हम उनसे लड़ सके। अब वो एक मकड़ी नहीं होगी, वो कुछ और ऐसा करना चाहता होगा, ठीक है। तो जब उसे ये पावर मिली तो उसने खुद समझा कि ये मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ही लेनी होगी, कहीं ये गलत हाथों में ना पड़ जाए। इसीलिए जैसे ही पावर्स मिली थी अपने टॉम हॉलैंड के, उसके 3 महीने बाद या 3 हफ्ते बाद वो वहाँ पहुँच गया और उसको अपनी निगरानी में ले लिया। अब देखो यार, किसी के बारे में ना कोई खबर निकलवाना टोनी स्टार्क के लिए बड़ी बात नहीं है।
और हीरोज़ और विलन क्रिएट करना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने एड्रियन, अल्ट्रॉन, वल्चर और मिस्टीरियो जैसे विलन्स क्रिएट करे हैं जो कि स्पेसिफिकली उसी की वजह से विलन बने हैं। तो इतने सब के बीच में वो एक हीरो भी तो क्रिएट कर सकता है दुनिया के लिए अच्छा हो जिसके लिए। तो जब उसको ये बात पता चली कि स्पाइडरमैन को जो पावर मिली है उसकी स्पाइडरमैन वाली, तो उसने अपनी निगरानी में रखा, अपनी छत्र छाया में रखा, पूरा उसे गाइड किया कि सही मायने में एक सुपर हीरो होना क्या होता है। और वो आगे भी करता, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने टोनी स्टार्क को हमसे छीन लिया। और अब जो है ना, ये आयरन मैन जूनियर से सही मायने में स्पाइडरमैन बन चुका है, तो अब ये खुद संभाल सकता है। अब मिस्टीरियो और वल्चर जैसे लोग उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो अब सही मायने में स्पाइडरमैन की पावर स्पाइडरमैन के हाथों में है और अब किसी को कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये मेरी 3 थ्योरीज़ है। और अब इसके बाद एक चौथी जो कि थ्योरी कम फैक्ट है कि ओरिजिनल जो स्पाइडरमैन की कॉमिक्स है उसमें जो इसको ये पावर मिली थी ये स्कूल की फील्ड ट्रिप के दौरान मिली थी। ये ऑस्कॉर्प वगैरह का जो आइडिया है ये ओरिजिनली अल्टीमेट स्पाइडरमैन से निकल के आया था, ना कि ओरिजिनल स्पाइडरमैन की कॉमिक से। तो ये पूरा आइडिया ज़रूरी नहीं है कि ऑस्कॉर्प जाएगा तभी पावर मिलेगी। जैसे कि माइल्स मोराल्स जो था उसमें उसे ऐसे ही चलते फिरते मज़े मज़े में उसे पावर मिल गई थी स्पाइडरमैन टू स्पाइडरवर्स में। तो कोई इसमें ज़रूरी नहीं है ऑस्कॉर्प से रिलेटेड होना। आप अगर देखेंगे अमेजिंग स्पाइडरमैन में उन्होंने एक और फैक्ट को हमारे सामने लाया था कि जो पीटर पार्कर है वही स्पाइडरमैन बन सकता है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर है उसमें उसके पापा का डीएनए होता है। बट स्पाइडरमैन टू स्पाइडरवर्स में ऐसा कुछ नहीं था। आपने देखा था उसमें ग्वेन भी स्पाइडरमैन थी। तो ये सब जो फैक्ट है ये मूवी दर मूवी चेंज होते रहते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें उतना वो नहीं होना है शौक, ये चलता रहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, ये थ्योरीज पसंद आई होंगी। तो एक वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हो यार, ये बटन्स होते हैं इनका इस्तेमाल करो।